ये वही स्थान है जहाँ पे 1936 में पंडित यदुनंदन शर्मा ने किसानों की पहली सभा की थी। हालांकि सभाएं तो और भी हुई थी, लेकिन इस सभा में पहली जीत हुई थी जमींदारी उन्मूलन के खिलाफ। और सबसे बड़ी खास बात ये कि इसमें महिलाओं ने बड़ी बढ़ चढ़ करके भूमिका निभाई थी। तो आज पटना से भी बहुत सारे साथी आए हैं उस ऐतिहासिक ज़मीन को देखने, उस ऐतिहासिक घटनाक्रम के जो साक्षी जो स्मारक हैं, जो साक्षी स्मृति चिन्ह हैं, उनका अवलोकन करने। तो सीताराम आश्रम बेहटा के ट्रस्टी अपने कैलाश चंद्र झा जी कई पुस्तकों के लेखक भी हैं। ये भी खास तौर से अब तक इन्होंने किताबों में वर्णित चीज़ों को पढ़ा था कि पंडित यदुनंदन शर्मा ने गया के सहवाजपुर, बेलागंज थाने के सहवाजपुर गांव में एक आंदोलन किया था। आज आप उस ज़मीन पर हैं। आपने वाल्टर हाउजर के साथ काम किया है, रिसर्च किया है, स्वामी सहजानंद सरस्वती को लेकर के काम किया है, किसान आंदोलन को लेकर के काम किया है। अभी उस ऐतिहासिक भूमि पर आप खड़े हैं, उसी पीपल के पेड़ के आगे जहाँ पे वो सभा हुई थी। तो अब आप इसके बारे में क्या करेंगे? क्या रोमांच पैदा कर रहा है जो अब तक आपने केवल स्क्रिप्ट वे में पढ़ा चीज़ों को और स्क्रिप्टिंग ही केवल देखी है, आज उसका साक्षात्कार कर रहे हैं। तो इसको लेकर के आपकी क्या फीलिंग है? ये तो बड़ा ही अब क्या कहा जाए, ये इमोशनल मोमेंट है। और क्योंकि हम वाल्टर हाउजर से 1975 से जुड़े हैं और तब तक यदुनंदन शर्मा जो इसके नायक थे उनका देहांत हो चुका था। तो हम तो यदुनंदन शर्मा जी से नहीं मिले, लेकिन नियामतपुर आश्रम और सहवाजपुर बड़ा ही ये मेरे लिए महत्व रखता था, इसलिए हम यहाँ आए हैं। और ख़ास करके उस सत्याग्रह की एक तस्वीर भी थी जो एकेडमिक एडिशन में आई है, उसकी एक कॉपी बाबूराम जन्म सिंह जी को जो हमने दी, जो इनके घर पे लगी हुई थी वो तस्वीर। और तो ये बड़ा ही रोमांचक है। और साथ ही हिस्ट्री में अगर आप वापस जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि क्या रोमांच होता है। जी धन्यवाद। हाँ, अपने साथ अनीस अंकुर जी आए हैं। अनीस अंकुर भी एक रंगकर्मी रहे हैं और बहुत सारे किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम चीज़ों पर लिखते रहे हैं। एक स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर तमाम पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे हैं और किसान आंदोलन और इनकी तमाम गतिविधियों पर एक शोध भी है इनका। और सीताराम आश्रम ट्रस्ट जो है बेहटा, उसके एक ट्रस्टी में से एक हैं। तो अनीस जी ने भी अब तक सहवाजपुर गांव को किताबों में पढ़ा था। तो अभी आप उस जगह पे हैं जहां पे पंडित यदुनंदन शर्मा ने किसानों की सभा की थी और पहली जीत मिली थी। इस मामले में ये जगह बहुत ऐतिहासिक है। आप भी उस पीपल के पेड़ के नीचे हैं। तो आपकी क्या अनुभूति है? जो किताबों में पढ़ी, आज वहाँ पे आप खड़े हैं, शायद पहली बार यहाँ पे आना हुआ होगा आपका, तो आप अपनी फीलिंग बताएंगे अनीस जी। ये जो पीपल का पेड़ है, इसकी पहली तस्वीर जो वाल्टर हाउजर की और कैलाश चंद्र झा की किताब है, कल्चर वर्नाकुलर पॉलिटिक्स एंड पीजेंट्स ऑफ बिहार, ये जो 2015 उसमें मैंने सिर्फ तस्वीर देखी थी। और यहाँ के बहुत ही, आप क्या कह सकते हैं, 85 साल पहले की एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर देख के और फिर उसी जगह पे आके रहना एक बहुत ही एक सुखद अनुभूति का एहसास हो रहा है। वो 1936 की तस्वीर है और वो बहुत महत्वपूर्ण काल है। उसी साल अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई, उसी साल प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, AISF की स्थापना हुई। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट काल है। और ये शहबाजपुर की जीत ही वो हम कहेंगे निर्णायक मोड़ है, जिसने आगे आने वाले 14 सालों में वो ज़मीन तैयार की जिसमें बिहार पूरे देश में जमींदारी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बना। तो एक तरीके से ये जीत उसकी बुनियाद तैयार कर दी, शहबाजपुर की इस जीत में। और कुछ कहना चाहेंगे इस? सबसे खास बात यह है कि शहबाजपुर के लोगों को राम जन्म बाबू से मिलकर बहुत अच्छा लगा। इनको इतनी सारी बातें कंठस्थ हैं, इन्होंने खुद यदुनंदन शर्मा जी को देखा है। और अब इस तरह के लोग नहीं मिलते हैं कि जो उन तमाम संघर्ष की बातों को, उसके लोगों को तस्वीर में इन्होंने उस जो लोग हैं उसको पहचानने वाले लोग हैं। 1936 की एक तस्वीर हमारे पास है
किसान सभा की मात्र मुश्किल से 3-4 लोग पहचाने जाते हैं। इन्होंने कम से कम 4-5 लोगों को पहचाना, तो ये एक थाती भी हैं, तो मैं इनका नमन करता हूँ राम जन्म बाबू का। चलिए अनीश जी, धन्यवाद।